हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, अभी आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, जो कि आपका बहुत नजदीक आने वाला है, आ गया है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, आपको सीखना ही होगा। आप अगर पहले से सीख रखे हुए हैं तो आपको अभी भी प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला पाए। तो इस वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं 23 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो अगर चाहिए, इससे पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आइए हम 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है। तो आपको मैं पहले एक बात बता दूं, संरेख क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कोलिनियर भी बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, संरेख जो होता है, एक ही लाइन में अगर तीन बिंदु हो तो उसे क्या बोलते हैं, संरेख। अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही लाइन पे अगर तीन बिंदु हो तो उसे हम बोलते हैं संरेख। क्लियर है? मतलब अगर मैं बोल दूं, एक कंसेप्ट है आपको कि अगर त्रिभुज अगर तीन है, ए है, बी है, सी बिंदु है और इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, देखो ये निर्देशांक दे रखा है। अगर इस तीनों से अगर हम इस एबीसी त्रिभुज बनाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ये क्या होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। इतना आप समझ लो। तो हम लोग मोटा मोटी समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तीनों पॉइंट से मिलाकर निकालने वाले हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 मिल जाता है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए, है ना? तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखोगे ना तो इसी प्रकार लिखोगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, आप में से कितने स्टूडेंट है जो रट्टा मारते होंगे, लेकिन मैं आपको इजीली याद करवा सकता हूं। तो सबसे पहले लिखोगे 1/2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे। इससे पहले मॉड भी होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू निकाल कर देता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर तीन कोऑर्डिनेट लेना है तो आपको पता है x1 y1 होगा अगर ए पॉइंट है, दूसरा है बी x2 y2, और अगर सी हम लेंगे तो x3 y3 होगा। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, हम इधर रॉफ कर रहे हैं, आपको मैं समझाने का काम इधर करूंगा। ठीक है, और लिखने का काम इधर करूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपको कॉपी में लिखना नहीं है, बस ये लिखना है, मैं इधर समझा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, x1 लिखोगे। ठीक है, x1। तो x1 जब लिख लिए ना तो इसको छोड़ देंगे। अब y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3। देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि आप फॉर्मूला या कुछ भी रट्टा मत मारिए, मैं जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब x1 के बाद ये दोनों लिख लिए, प्लस करो x2 लिखो। तो x2 के बाद क्या लिखोगे, जैसे ही x2 लिखे हमने तो अब y3 माइनस y1 लिखेंगे। ठीक है, y3 माइनस y1। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि x2 ले रहे हैं तो इसमें y2 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब आएगा बारी x3 का, किसका आएगा, x3 का। तो x3 लोगे तो अब इधर से चलोगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। बताइए, इसमें कोई कठिन है कुछ? कोई कठिन नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हो, है ना? अब आ जाओ, बिंदुएं दिया हुआ है, तो तीन बिंदुएं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बिंदुएं। तो तीन बिंदु दिया हुआ है, एक को हम मान लेते हैं। देखो, बिंदु दे रखा है ना, ये बिंदु दे रखा है 2 पॉइंट। देखो, मैं यहां से क्लियर आपको दिखाते जाऊंगा। 2 पॉइंट, देखो 2 कॉमा माइनस 2, तो 2 कॉमा माइनस 2 एक दे रखा है। दूसरा बी मान लेते हैं, बी जो दे रखा है -3,8 दे रखा है। और सी, तो सी क्या दे रखा है, तो सी आपका दे रखा है -1,4। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें x1 y1 इसका वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है इसको बोलते हैं x1, तो x1 बराबर है 2, y1 बराबर है -2। ठीक है, x2 बराबर है -3, y2 बराबर है 8। इसी सब को तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं x3। x3 हो गया -1 और y3 हो गया आपका 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमने एबीसी पॉइंट मान रखा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो अब कुछ नहीं करोगे, 1/2 मॉड लगा दोगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाना तो ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, अब देखो इसको लिखोगे 2। अब इसको फॉर्मूला बस ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, एक रूल फॉलो करना होता है, उसको लिख दिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 लिए तो अब इसमें से इसमें माइनस कर दोगे। तो देखो y2 माइनस y3, y2 y2 है 8 माइनस y3, या आप इस फॉर्मूला पे भी पुट करते जाओगे, यही आता जाएगा। ठीक है, x2 लिखोगे, x2 है तो x2 लिखोगे, -3 है, में से माइनस क्या करोगे, y3 माइनस y1, तो y3 आपका 4, अब में से माइनस होगा y1, जो कि y1 -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 डायरेक्ट में कर देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस x3 लिखो तो x3 है -1, और ये आपका हो जाएगा, x3 लिखे तो आपका क्या आ जाएगा जानते हो, x3 जैसे लिखोगे तो y1 माइनस y2, तो y1 है -3 -2, सॉरी हाँ -2, और y2 है -8। क्लियर, ये आपका बनकर रेडी हो गया। क्लियर, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 1/2 मोड। अब इसको सॉल्व करो तो जरा, 4 देखो 8 में से 4 गया, 4 4 दूना 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 6, और 6 और माइनस गुना करोगे तो 6 3 माइनस का 18। ठीक है, यहां देखो ये दोनों माइनस में जुट जाएगा तो -10, अब -10 को -1 से गुना करोगे तो +10, तो ये आपका आ जाएगा 10। अब जरा देखो तो 1/2 और ये कट कर ये सारे को सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, 10 8 18, 18 में से 18 गया 0, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, 0 आ गया। चूंकि ये लिख दें, इसीलिए तीनों बिंदुएं संरेख है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24 नंबर। मैं इसी में 2 क्वेश्चन बता दूंगा छोटा छोटा करके, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 24। देखते जाइए, 24 नंबर जो है मेरे भाइयों, 24 नंबर अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन है। 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक आपका वृत्त है जिसका त्रिज्या दे रखा है क्या, 8.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं आर, जो कि दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है परिधि निकालने के लिए भाई, परिधि। तो परिधि निकालना कितना इजी है आपको मैं बता दूं। तो परिधि इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि, तो आपको याद होगा होता है 2πr होता है, यही होता है। तो यहां से लिखोगे 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 8.4, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10, ये भाग करोगे 84 12 7 84, इस सारे को गुना करोगे, तो करोगे गुना आप तो क्या आ जाएगा, जरा करो गुना, तो ये हो जाएगा 44 और 12 चौक 48 और 48, तो ये हो जाएगा आपका 528, 528/10 सेंटीमीटर। तो ये आपका पॉइंट में लाओगे तो देखो 10 ऊपर जाएगा तो 52.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका क्या आ गया, परिधि। परिधि के साथ साथ हमको और कुछ बोला निकालने के लिए, वो बोला है क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, क्षेत्रफल भी निकालें।
तो क्षेत्रफल निकालना और इजी हो जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, बस इतना ही है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर का वैल्यू 8.4 है गुने 8.4 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10, इसको भी पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10। ठीक है, इससे भाग करो तो 12×7=84। अब देखो क्या करने वाले हम, सारे ऊपर देखो, नीचे तो आपका 10×100 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, सारे को गुना करो, ये 84, 12, 22 को गुना करोगे। ठीक है, तो 84, 12 को हम गुना कर लेते हैं, 84, 12 को अगर गुना करोगे, या नहीं तो ऐसा करो ना, इस हाँ पहले कर लेते हैं, फिर आपको 22 से करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 84, तो हो जाएगा ये आपका कितना आ गया, 1008। फिर 22 से गुना करोगे तो 8×2=16, 0, 2×1=2, मतलब 2016 ये भी आ रहा है। तो जोड़ कर कितना आ जाएगा, 0, 7, 1, 22, मतलब 22,176, 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका रफ वर्क होगा। ठीक है, आप उसमें मत लिखने लगना। क्लियर। अब देखो ये पॉइंट ऊपर बनेगा तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिख भी रहा होगा 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। देखिए मैं इसी में सॉल्व करने वाला हूं। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या है इसका, किसका जवाब दोगे, आप ऐसे ही लिखोगे चौथाई से पहले, आप इतने स्पेस में मत करने लगना, आप नीचे ऊपर करके करना। ठीक है, तो 25 नंबर है भाई मेरे, देखो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड, तो हमें दे रखा है, दिया क्या है, तो एक सीधा बोल सकते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं आर, कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण दे रखा है, केंद्रीय कोण क्या दे रखा है, तक हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण को हम बोलते हैं थीटा, जो कि 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आपको मैं बता दूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको याद भी होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही होता है ना। अब देखो ये हम पाई का वैल्यू 22/7 लेना चाहते हैं, लेकिन आप मत लेना, क्योंकि त्रिज्या जो आर है ना, जो 4 सेंटीमीटर है और थीटा 30 डिग्री, कटने वाला नहीं है, तो पाई को पाई ही रहने देते अभी, और आर का वैल्यू है 4×4 और गुणे थीटा का 30 डिग्री, और नीचे में 360 डिग्री कटेगा। देखो ये 0 से ये 0, 12×3=36, फिर कटेगा 3 से, तो ये आपका आ गया 4 पाई, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा। देखो 3.14 हो गया, और नीचे में आपका आ गया कितना, 3, ये सारे सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इस दोनों को गुना करके 3 से भाग कर लोगे। ठीक है, तो इसको गुना करोगे, तो मैं गुना करके लिख देता हूं, देखो करोगे तो 4×4=16, 5, 12, और नीचे में आपका आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग करके लिखोगे तो कितना आएगा, देखो इससे भाग करोगे तो 4×3=12 पॉइंट, 3 8×3=24, लगभग इतना आ जाएगा। यही आप इतना करके आ सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए आगे आइए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 तो हम लोग कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, दिख रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी बिंदु इस प्रकार है कि कोण पी कोण आरटीएस के बराबर है। तो सिद्ध करें कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सबसे पहले आ जाओ हम इसको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्नोत्तर 26 नंबर। ठीक है, अब हमें बताइए कि जब भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो सबसे पहले फिगर बना लोगे। तो आपको दिख रहा होगा एक फिगर मैंने बना लिया जिसका नाम है त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये त्रिभुज में क्वेश्चन में दे रखा है। पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर। तो पी आर ये हुआ, तो पी आर पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है क्रमशः एस और आपका क्यू आर पे है टी। ठीक है, ये सबसे पहले आप ऐसे मान लेना कि जो पहले देखो पी आर दे रखा है तो क्रमशः के बाद होगा जो पहला एस आया वो पहले उसी लाइन पे होगा। ठीक है, क्यू आर जो भुजा है उसी पे टी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस प्रकार है कि कोण पी, तो कोण पी तो ये रहा भाई मेरे आरटीएस। आरटीएस मतलब ये सा कोण पूछ रहा है, ये कोण दे रखा है। ठीक है, ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ये। तो इसको पहले लिखोगे कैसे, तो लिखोगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है, तो दे रखा है कोण P बराबर कोण RTS। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज आरपीक्यू समरूप है त्रिभुज आरटीएस के। बस इतना बात दे रखा है, ये आपको सिद्ध करना। आइए बेहतरीन ढंग से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। ये कौन बोला है, ए समरूपता। अब जरा आपको दो त्रिभुज में रूबरू कराता हूं, दोनों त्रिभुज से। एक है पी क्यू आर, एक छोटू सा ट्रायंगल एस टी आर। ये दोनों त्रिभुज में देखो, ये दोनों त्रिभुज में आर जो कोण है ना, दोनों में उपस्थित है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो जरा मैं दोनों त्रिभुज को गौर से आपको दिखाऊं, तो बड़ा त्रिभुज का नाम लिखो पी क्यू आर, तथा छोटा त्रिभुज का नाम लिखो एस टी आर। दिख रहा है आपको। अब हमें यह बताओ कोण P जो है बड़ा त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का कोण RTS के बराबर है। ये कहां से आया, ये दिया है। ठीक है, अब जरा देखो बड़ा सा त्रिभुज में R और छोटा सा त्रिभुज में R, दोनों R बराबर R क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। मतलब जो चीज दोनों त्रिभुज में होते हैं ना, जो चीज दोनों पार्ट में होते हैं उसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। समरूप किससे होगा, ए समरूपता से। तो हम लिखेंगे ए समरूपता से क्या होगा भाई मेरे, ए समरूपता से त्रिभुज। अब देखो ये लिखने का एक रूल होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले दोनों में आर है तो पहले हम लिख देंगे, वैसे भी प्रूफ भी बोला है आर करने के लिए, तो पहले आर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद पी क्यू है तो पी क्यू, एक त्रिभुज को लिख लिए पी क्यू। अब समरूप होगा कैसे, तो त्रिभुज आर के बराबर है, मतलब बड़ा सा त्रिभुज में भी आर है, छोटा सा त्रिभुज में। अब पी जो है किसके बराबर है, पी टी के बराबर है, दिया हुआ है, तो टी यहां लिखाएगा फिर एस। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड। इतना इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।